छोड़ दो लोगों के ऊपर कि बस अभी बहुत हो गया, मैं किसके साथ अच्छा नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं, हर दिन कुछ भूलो, हर दिन कुछ नया करो। आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बहनें हैं जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं। वो चाहती भी नहीं है कि बच्चा मरे, लेकिन ऐसे हालात आ जाते हैं कि न चाहते भी उन्हें अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता है। मैंने रिसेंटली अपने कलीसिया के अंदर एक बहन से मुलाकात की। बोला, ब्रदर, मेरा बच्चा अंदर बहुत तकलीफ में है। आप बिलीव करिए, ऐसे हालात पैदा हो गए उनके जिंदगी में, फाइनली बच्चा पेट में मर गया। वो नहीं चाहती थी बेचारी। उस चीज को लेके इतनी मेंटली टॉर्चर हुई है वो गर्ल, इतनी डिस्टर्ब, इतनी परेशान, लॉस्ट। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मेरा पहला बच्चा था। बहन, मुझे बहुत दुख है आपके साथ जो हुआ। आप जानते हो, हम जेंट्स, जो हम मेल हैं, हमारा जब बिजनेस डाउन होता है ना, हमारी हालत खराब हो जाती है। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। जब हमारी इनकम लेवल ड्रॉप होती है ना, हमें पता है हमारी हालत क्या होती है। मुझे आज भी पता है, जब मैं काम करता था, अब मैं कुछ टाइम से फुल टाइम में आ गया, मुझे पता है मेरे बिजनेस में कितनी कंपटीशन होती थी। रोज नए नए लोग आते थे और कभी कभी मेरे कस्टमर उनके पास जाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ था, एक पूरे दिन में मेरे पास एक कस्टमर नहीं आया था। मैं रात तक डिप्रेशन में चला गया था। आप हम भाइयों को पता है, जब हमारी इनकम लेवल ड्रॉप होती है, हमारी हालत क्या होती है। जब हमारी सैलरी नहीं बढ़ती और हमारे खर्चे, आप देखिए कितने बड़े बड़े घर हैं आजकल, तनख्वाहें कितनी हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बहुत सारी बातें भूल के नई शुरुआतें करनी है। नहीं करोगे, वहीं रहोगे। चलो चलो, मानते हैं भाई, उसने आपका फायदा उठाया, उसने आपसे मिसबिहेव किया, उसने आपको गाली दी, उसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, सब मानता हूं। आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, चलो एग्री। अब क्या करना है? अब क्या करना है? पलट के मारना है, अंदर रखना है, कि नई शुरुआत करनी है? वेरी सिंपल। बाइबल कहती है, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का डर के मारे 3 बार इनकार किया। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अब आप सोचिए, पतरस ये करके जब वो एकदम डिप्रेस सा हो गया, उसने कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए वापस जा रहा हूं। उसने कहा, ठीक है, जब तक वो था हमें खाना मिलता था, अब वो चला गया है, अब कुछ नहीं है, हम लोग वापस लौटेंगे अपने अपने काम में। और जैसे वो मछली पकड़ने गए, सेम इंसिडेंट हुआ उनके साथ। उस दिन भी उन्हें मछलियां नहीं मिली। अगेन प्रभु ने मछलियों को कहा, पतरस के बोट में मत जाना। और इस बार जब पतरस खाली हाथ लौट रहा था, उसने दूर से देखा जीसस को। बाइबल बताती है, कपड़े नहीं पहने थे उसने, कपड़े डाल के कूद गया, स्विम कर करके वहां पर पहुंचा। जैसे उसे जीसस को देखा, पता है जीसस क्या कर रहे थे? मछली और रोटी पका रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने देखा, दूर से यीशु दिख रहा था, आगे गया तो प्रोविजन था। मछली और रोटी चाहिए थी ना। बहुत बार खुदा यही चाहता है, पहले यीशु को लो, बाद में चमत्कार लो। दैट्स द विल ऑफ गॉड। और प्रभु ने क्या कहा उससे जब वो उससे मिला? क्या तू मुझसे प्यार करता है? यस लॉर्ड। क्या तू मुझसे प्यार करता है? यस लॉर्ड। क्या तू मुझे इन सबसे बढ़कर प्यार करता है? प्रभु आप तो सब जानते हैं। 3 इनकार, 3 अंगीकार, नई शुरुआत। जो हुआ सो हुआ। अब जो तू कह रहा है ना, इसको पकड़। यीशु उसकी जिंदगी में क्यों दोबारा आया?
क्योंकि वो पतरस को बताना चाह रहा था, देख तूने 3 बार मेरा इनकार किया था ना, अब तूने 3 बार कहा है तू मुझसे प्यार करता है, कम ऑन स्टैंड अप, राइज, चल। उसके बाद सेम मैसेज, मेरे पीछे हो ले, वही मैसेज जो बोर्ड पे उसे दिया था, मेरे पीछे हो ले। ओ इट्स अ टाइम, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज घर जाओगे ना, खुदा का एक नया नाम अपने घर पे डिक्लेयर करो। गॉड इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। नया दाखरस देना चाहता है वो, नया तेल देना चाहता है वो, नई शुरुआतें देना चाहता है वो आपको। वो नहीं चाहता है कि आप पुराने के साथ बैठें और सेट हो जाएं। इसीलिए कई बार वो पुरानी चीजों को बोलता था, साथ में लेके जाओ, इधर नहीं चाहिए, अपनी खाट उठाओ, चल। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज एक नई शुरुआत करो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? चलिए, आज हमारे पास टाइम है, हम एक अच्छी टीचिंग में जाएंगे आज। मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। पहला शमूएल 1 शमूएल चैप्टर 2, हिंदी में पहला शमूएल 2 अध्याय। और प्लीज कोट करिए टीवी पे। 8 वचन। यहां नहीं आ रहा है जी, इस टीवी पे नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए पढ़ लेगा ब्रदर। आएगा तो बोलो। वहां आया, यहां, चलो ठीक है। 8 वचन। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से खड़ा करता है, ताकि उसकी अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासनों के अधिकारियों बनाए। अब यहां देखिए, बाइबल कहती है हन्ना को एक लड़का पैदा हुआ। मैं जितनी भी बहनें यहां बैठी हैं जिनके बच्चे हैं, मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? फोन बंद करवाइए सबसे। आप जानते हैं, मैं आज जब पीछे वहां से जा रहा था तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा जो मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज मैं कुछ बच्चों के लिए भी कहूं। कुछ बहनें अपने बच्चों के लिए सिर्फ संडे स्कूल सोचती हैं कि बस रविवार के दिन मेरा बच्चा वहां जाएगा और वहां पर पढ़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई में कहा गया, वो मां बाप का मन बच्चों की तरफ फेरेगा। पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है ये? हे जकरिया, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कभी भी शराब नहीं पिएगा और वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वो पितरों के मन को बच्चों की तरफ फेरेगा। रीड इट।